तुम्हारी कसम है सबको। हाँ अरे पार्वती भी मना के हारी ना माने ठकुरानी गोकुल में आ गए वृंदावन में आ गए। पार्वती भी मना के हारी कर ना माने ठकुरानी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। अरे से रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए। राधे राधे रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने ठकुरानी गोकुल में आ गए वृंदावन में आ गए। पार्वती भी मना के हारी पर ना माने ठकुरानी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए। और पार्वती की बहुत समझा रही है पहले तो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराज में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराज में। श्याम के सिवा वहाँ कोई न जाने महाराज में। हाय हाय श्याम के बिना वहाँ कोई न जाने महाराज में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए वृंदावन में आ गए। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने ठकुरानी गोकुल में आ गए वृंदावन में आ गए। पार्वती ना बिहार पर ना माने ठकुरानी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए। राजन परीक्षित अब शंकर जी कह रहे हैं ऐसा सजा दो और ये कोई न जाने इस राज को। ऐसा सजा दो हमें कोई न जाने महाराज। ऐसा सजा दो हमें कोई न जाने इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने उस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मना के जूता पहन के साड़ी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए वृंदावन में आ गए। पाँच के जोड़ा मेरे की साड़ी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए वृंदावन में आ गए। पार्वती मना के हारी ना माने गोकुल में आ गए
पार्वती मना बिहारी नाना ने तुम्हारी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए जय श्री राधे। आज राजन परीक्षित अति संक्षेप में समझेंगे। कि भगवान मुरली मनोहर गोपियों के साथ बड़ा सुंदर तरीके से रास करते थे। अब शंकर जी इस रास को देखने के लिए जैसे ही पहुंचे हैं तो भगवान तो जानते हैं तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। शंकर जी रास देखने आए लेकिन भेष बदल के यानी साड़ी पहन के आए। चलो कोई बात नहीं, रास तो करते रहे और शंकर जी छुपते रहे। लेकिन अंत में जब कहा भैया ये कोई नई गोपियां लगती है, पहली बार आई है, इसको रास आता नहीं, अभी नाचना गाना नहीं आता इससे, तो भगवान ने सीधे सीधे तो नहीं कहा लेकिन गोपियों से कहा गोपियां हाँ आज हमें हाजिरी भरनी है। हाजिरी नहीं भरी गई है। ओहो शंकर जी के पैर कांप गए। आज हाजिरी भरी जाएगी, आज हम आए तब, अब तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, कन्हैया जी चालाक है तो हम उनसे भी ज्यादा चालाक। हाजिरी भरी जाएगी तो लाइन लगवाई जाएगी और लाइन लगेगी तो सबसे पीछे लगूंगा जाकर, और जब तक आगे से नंबर आएगा तब तक तो पीछे से भाग जाऊंगा। ऐसा ही होगा। अब शंकर जी पीछे खड़े हैं। शंकर जी कहने लगे गोपियां वैसे तो मन आगे से था लेकिन आज पीछे से ही नंबर लिख दे। ओहो गड़बड़ हो गई। अब तो पहले नंबर पे ही आ गया। कन्हैया जी बोले लंबी वाली गोपियां जल्दी आ, क्या नाम है तेरा, कहाँ की रहने वाली है। सुभाष भैया ने को रुक जाइयो, अभी तो महाराज शहरों यहाँ। आज राजन परीक्षित बड़े सुंदर तरीके से कन्हैया जी के सामने पहुंचे तो बंसी से उनका घूंघट ऊपर कर दिया। देखा दाढ़ी मोछे। ओहो कन्हैया जी कहने लगे भैया ये मूंछों वाली गोपियां किसकी है। इतनी गोपियों के सामने शंकर जी कहने लगे अरे तुमने मेरी बेइज्जती कर दी और मूंछों वाली गोपियां और कह दिया। मुरली मनोहर बड़े चलिया हो तुम। तो भगवान ने एक नाम और रख दिया गोपेश्वर भगवान। सहस्र नाम दिए हैं शिव पुराण में और गर्ग संहिता में भी दिए हैं शंकर जी के सहस्र नाम। बोलो शंकर भगवान की। तो गोपेश्वर नाम और पड़ गया। इस तरह से भगवान ने महाराज किया और कन्हैया ने बातों ही बातों में इशारा कर दिया गोपियाओं अब मैं यहाँ से कुछ समय के लिए जाऊंगा तो आपको मैं पहले ही सचेत कर देता हूँ राजन परीक्षित। लेकिन गोपियाँ सोच रही हैं ये तो मजाक में रोज करते हैं कि आज जाऊंगा कल जाऊंगा आज जाऊंगा कल जाऊंगा। ये तो बहुत झूठ बोलते हैं तो वो मजाक में लेंगे। लेकिन याद रहे राजन परीक्षित ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए हर आदमी को। हो सकता है कि तुम रोज झूठ बोलते हो एक दिन लफड़ा पड़ जाए और तो गांव वाले समझेंगे ये तो झूठ बोल रहा है, उधर आफत आ जाए तुम्हारी। तो ज्यादा हर समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। इधर कंस बड़ी चिंता में है। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा भैया कंस तुम्हारी मिथुन राशि पड़ रही है। मिथुन राशि हाँ 8वें और 12वें स्थान में गुरु बैठ गए, ग्रह पूरी तरह से खराब चल रहे हैं और तुम्हारा ये सब मिला करके काल सर्प योग बन गया। और काल सर्प के लिए तो भैया स्वर्ण भस्म मंगानी पड़ेगी तब हवन होगा तब ये शांत हो सकता है। राहु केतु पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर तांडव कर रहे हैं। कंस तुम्हारे साथ कभी भी दुर्घटना घट सकती है।
क्या बात है नारद जी, क्या हो रहा है? दिन बहुत खराब है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है तुम्हारे साथ, उपाय बता दो। उपाय कुछ नहीं है, अब तो उपाय एक ही है कि तुम कन्हैया को और बलराम को मथुरा में बुलवा फटाफट। अगर वो मथुरा में एक बार आ गई फिर तो तेरे पास राक्षस तो बहुत हैं। हाँ हमारा तो फिर घेर के तो मार लेगा। अरे महाराज ये तो बात तुमने सही बताई, जब मेरे घर में आ जाएगा फिर तो घेर के मार लूंगा मैं, तो फिर बुलाता क्यों नहीं, बुला उसको। अब नारद जी इतना कह के तो भाग गए। अब कंस ने यही सोच लिया, नारद जी बढ़िया बात कह के गए। अब एक बात और बताऊं, कंस जो था नारद जी से बहुत प्यार करता था, वो ये सोचता नारद जी मेरे हित की बात करते, मेरे भले की बात, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन नारद ही थे कंस के। लेकिन आजकल लोग जो सही बात कहते हैं, उनके हित की बात सोचते हैं, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये हमारा भला चाहता है। लेकिन जो बुराई करके मीठा बोल रहा है वो उसका सोच रहा है कि ये हमारा अच्छा आदमी है। तो राजन कंस ने पत्र लिख दिया और अक्रूर को भेज दिया। अक्रूर पत्र लेकर के यशोदा जी के पास पहुंचे हैं ब्रज में, और ब्रज में जाकर के पत्र दे दिया, मुझे कंस ने भेजा है। और कंस स्वयंवर रच रहा है, धनुष यज्ञ का निर्माण है, मथुरा में मेला लग रहा है, जैसे नुमाइश लगती है। मेला का मतलब है मेल, जैसे आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, जब भीड़ भाड़ होगी वहां पर तो ये कन्हैया बलराम भी आएंगे तो तुम घेर के मार लेना। आज राजन परीक्षित श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अक्रूर जी ने रो करके कह दिया, यशोदा हम बड़े दुश्मन बन के आए हैं। क्यों? कंस ने हमें भेजा है और कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए आए हैं। अब तो एक ही काम है, तुम कृष्ण बलराम को मेरे साथ मत भेजना, नहीं तो ये बचेंगे नहीं, वो मार देगा। राजन परीक्षित इधर ये 201 रुपये हमारे पास आए हैं। 201 रुपये आते भैया जो हमारे भैया नाजिम के सुपुत्र हैं, और आज उनकी तरफ से ये 201 रुपये आए हैं। कामना करते हैं इनके पुत्र की लंबी आयु होती रहे और धन धान से भरपूर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो भैया धीरे धीरे जयकारो खत्म है, वो तुम्हारे आवाज में लग रही। अब बताओ इतनी ठंड न लग रही है, हमें यहाँ बैठे घर में लग रही है, ऐसे बैठी है खिट्टी है कहीं, हद कर दी तुमने तो। आज अक्रूर जी से कह दिया यशोदा जी ने, तुम सुबह ही होते भाग जाना यहाँ से, कहीं मेरे कन्हैया बलराम न जग जाएं। तुम सुबह ही होते रथ लेकर के चले जाना, नहीं तो वो चले जाएंगे, बहुत चंचल हैं दोनों बच्चे। पूरी रात नींद नहीं आई अक्रूर जी को, कंस को नींद नहीं आई, यशोदा को नींद नहीं आई, कृष्ण बलराम को नींद नहीं आ रही। सुबह मथुरा जाएंगे और मथुरा में जाकर के हमें देखना मथुरा की गलियां कैसी हैं। राजन परीक्षित सुबह हुआ, जैसे ही रथ लेके चले कन्हैया, बढ़िया कपड़ा पहन के चमकने कपड़े और तैयार होकर के भैया बलराम के साथ आ गए। चाचा जी चलिए हम भी मथुरा देखेंगे। अब जैसे ही यशोदा ने देखा बुरी तरह से रोने लगी, आज मेरे बच्चे काल के मुंह में जा रहे, अब ये हटीले बहुत है, मानेंगे नहीं। और यशोदा रोने लगी है कि चले हैं मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई हैरान। चले भगवान यशोदा भी हैरान। यशोदा भी हैरान। रोए थे यशोदा पास में लाई, बोली कृष्ण की पकड़ी कलाई। यशोदा पास में आई, बोली पकड़ की जल्दी आना मेरे घर श्याम देगी के, यशोदा भई हैरान। जल्दी आना मेरे घर श्याम देगी के, यशोदा भी हैरान।
हैरान चले और आपको भगवान को यशोदा भी है वृंदावन बिहारी लाल की। आज राजन परीक्षित जैसे ही चले गोपियों ने देखा आज यशोदा क्यों रो रही है। सुबह ही सुबह कोई रो रहा हो तो पड़ोस में तो आवाज पहुंची जाती है। आकर के देखा कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति जो कन्हैया बलराम को मथुरा ले जा रहा है। अब सभी गोपियां रोने लगी। राजन परीक्षित यहाँ तक लिखा है कि 80-90 साल की बुढ़िया भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी उस समय। सब लोग रो रहे कि नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और गोपियां कहने लगी श्याम पहले तो हमारे अंदर तुमने प्रीत जगाई प्रेम जगाया और अंत में मुंह फेर लिया और हमें छोड़ के चल दिए। कि पल भर में सारे रिश्ते नातों को जा रहे हो तुम तो नहीं आधा छोड़ जा रहे हो तुम तो कन्हैया राधा को छोड़कर जा रहे हो तुम तो कन्हैया राधा को छोड़कर। श्याम ये क्या हो गया अब तुम हमें छोड़ के जा रहे हो वो भी बिना बताए। जो मैं तो अगर ये हमें पहले से पता होता तो तुमसे कभी प्रेम नहीं करते। नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो पल भर में सारे रिश्ते नातों को तो जा रहे हो तुम तो नहीं छोड़ कर जा रहे हो तुम तो कन्हैया राधा को छोड़कर जा रहे हो तुम तो कन्हैया राधा को छोड़कर। सबसे बड़ा पाप बताया कि किसी से प्रेम दिल लगा करके फिर ज्यादा मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दुनिया उड़ाई में भी चुराया क्यों दुनिया उड़ाई मेरा चैन भी चुराया क्यों। श्याम दूर ही जाना था फिर जिंदगी में आया क्यों दूर ही जाना था फिर जिंदगी में आया क्यों। खुशियों के परिधि में तुमको छोड़ कर जा रहे हो तुम तो कन्हैया राधा छोड़ कर जा रहे हो तुम तो कन्हैया राधा को छोड़कर जा रहे हो तुम तो कन्हैया राधा को छोड़कर। आज भगवान कन्हैया से गोपियां हाथ पकड़ लेती हैं और बुरी तरह से रोती हैं। श्याम हम तुम्हें नहीं जाने देंगे जाने नहीं देंगे। एक क्षण भी अगर तुम हमसे अलग हो गई तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज गोपियों से कहा तुम क्यों रो रही हो हम परसों लौट के आ जाएंगे। जैसे तैसे समझाया राजन परीक्षित और कहने लगे श्याम हमें तो भनक भी नहीं पड़ने दी आपने। चोरी चोरी चल दिए बिना बताए कि चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। चोरी चलती है चोरी चलती है। श्याम हमें नहीं पता था हमने तुमको भूल समझा था तुम तो दिल के बड़े कमजोर निकले। चोरी चोरा लिए
आज भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर जैसे तैसे गोपियों को समझाकर वहां से निकल पड़े हैं। और जैसे ही निकले हैं रथ के ऊपर आगे गोपियां लेट गई और कहने लगी जब हमारी जान चली जाएगी तब ही जा सकते हो। और अक्रूर जी को बड़ी गालियां दी। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अरे अक्रूर तो सज्जन आदमी के लिए, सज्जन आदमी को कहते हैं क्रूर होना चाहिए तेरा नाम। तो क्रूर कहते हैं दुष्ट आदमी के लिए, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? जैसे तैसे कन्हैया उस ब्रज को छोड़ करके और परसों का वायदा करके चले आए हैं। गोपियां रोती रह गई सब, बहन अब ये कन्हैया कभी लौट के नहीं आएंगे। राजन परीक्षित और जैसे यमुना के किनारे पहुंचे हैं तो चाचा जी को पहले तो स्नान करवाए। चाचा जी का भ्रम दूर करने के लिए, ये समझ रहे कंस इस बच्चों को मार देगा। और चाचा जी ने जैसे ही स्नान किया तो डुबकी लगाई तो क्या देखा? कन्हैया जी जल में बैठे दिखाई दिए। ओहो, ये तो रथ में बैठे थे। अब जैसे ही ऊपर उछल के देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे हंस रहे। अरे ये क्या मुझे स्वप्न हो रहा है, क्या चक्कर है? फिर डुबकी लगाई तो देखा कई देवता, 33 कोटि देवी देवता उनकी वंदना कर रहे चरणों की, वो जल में दिखाई दे रहे। फिर ऊपर देखा तो ऊपर कन्हैया जी बैठे रथ में। अब उनका भ्रम दूर हो गया, ये तो कोई अवतार ही है भैया, अब इनको कंस नहीं मार पाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही पहुंचे हैं तो इधर एक रथ में मित्र मंडली रहता पेता मना मनसुखा छदम मामुद मंगला सकीन वदन बलवीर सब पहुंचे और सुंदर तरीके से दही दूध की मटकी बहुत सारी रखी थी नंद बाबा के पास, कंस के लिए भेंट ले गए थे। और ग्वाल वाल जैसे ही पहुंचे भैया हम भी आ गए तो चलो अब तो मथुरा की गलियां देखने में बड़ा आनंद आएगा। चलो अब तो मथुरा की गलियों में गए तो सबसे पहले कंस का धोबी दिखाई दिया। अब बुला के लाओ भैया, कहाँ है सुभाष? आ जाओ भैया, उद्धार करवाए तुम्हारा। सबसे पहले कंस का धोबी जो था वो चारों तरफ पूरी गली में अकेलो ही बने, पौआ हाथ में लगा हुआ था और पीता हुआ आ रहा था वो धोबी। भैया अमित ने बुला ला यार जल्दी, इस समय बहुत हो रहा है। क्या सोए गए? क्योंकि शराब की ऐसी बात है, देखो शराब में हम देखो वैसे किसी की बुराई नहीं करते हैं लोग, हम अगर बुराई करें तो लोग हमें उल्टी गालियां देते हैं। शराब पीने से 3 फायदा बताए, वैसे नुकसान नहीं। तो हम नुकसान बताएं तो लोग गाली देते हमें, तो हमने